न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा टी20 मुकाबला इन पांचों ने हराया। यह हार किसी एक खिलाड़ी की नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे फैसले और प्रदर्शन थे जिन्होंने धीरे धीरे मैच भारत की पकड़ से बाहर कर दिया। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया, वहीं दूसरी ओर टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। गेंदबाजी में भी वो धार नहीं दिखी जिसकी उम्मीद इस टीम से की जाती है। इस पूरी हार की कहानी 5 नामों के इर्द गिर्द घूमती है। ये वही 5 किरदार हैं जिनके फैसले या प्रदर्शन ने इस मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। 1. गौतम गंभीर। चौथे टी20 से पहले सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ईशान किशन खेलेंगे। ईशान किशन इस सीरीज में लय में दिख रहे थे। पिछले मैचों में उनकी टाइमिंग, आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ नजर आ रही थी। ऐसे बल्लेबाज को ड्रॉप करना जो नई गेंद को अच्छे से खेल सकता हो, किसी भी टीम के लिए जोखिम भरा फैसला होता है। गौतम गंभीर का यह फैसला रणनीतिक था या टीम कॉम्बिनेशन का हिस्सा, यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन मैच शुरू होते ही यह फैसला भारी पड़ता दिखा। ईशान किशन जैसे खिलाड़ी का मतलब सिर्फ रन नहीं होता, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव भी होता है। उनके न होने से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पावर प्ले में खुलकर अटैक करने का मौका मिल गया। जब शुरुआती ओवरों में विकेट गिरने लगे, तब साफ दिखा कि एक ऐसा बल्लेबाज गायब है जो पारी को संभाल सकता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह फैसला मैच शुरू होने से पहले ही भारत को बैकफुट पर ले गया। 2. अभिषेक शर्मा। टीम को जिस आक्रामक शुरुआत की उम्मीद थी, वो अभिषेक शर्मा से थी, लेकिन क्रिकेट कभी कभी सबसे बड़ी उम्मीद को ही सबसे पहले तोड़ देता है। पहली ही गेंदों में अभिषेक शर्मा का डक पर आउट होना भारत के लिए एक बड़ा मानसिक झटका था। पावर प्ले में एक विकेट गिरना सिर्फ स्कोर नहीं गिराता, बल्कि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बदल देता है। अभिषेक शर्मा का आउट होना इसलिए भी भारी पड़ा क्योंकि ईशान किशन टीम में नहीं थे। यानी एक झटके में भारत अपने 2 भरोसेमंद ओपनिंग विकल्पों से वंचित हो गया, एक बेंच पर और दूसरा पवेलियन में। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को इससे साफ संदेश मिल गया कि भारतीय बल्लेबाज दबाव में। इसके बाद हर ओवर में अटैकिंग फील्ड और टाइट लाइन देखने को मिली। 3. कप्तान सूर्य कुमार यादव। जब शुरुआती विकेट गिरते हैं, तब कप्तान से उम्मीद होती है कि वो पारी को संभाले। सूर्य कुमार यादव ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे मैच पलटने की क्षमता की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस मुकाबले में उनका योगदान सिर्फ 8 गेंदों में 8 रन तक सिमट गया। यह आउट सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि टीम की रीढ़ टूटने जैसा था। सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरते ही रन रेट और आत्मविश्वास दोनों पर असर पड़ा। उनके रहते न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को हमेशा डर रहता है, लेकिन उनके जल्दी आउट होने से विपक्ष पूरी तरह हावी हो गया। कप्तानी दबाव, टीम की हालत और स्कोरबोर्ड, सब कुछ एक साथ सूर्य कुमार यादव पर था। शायद यही वजह रही कि वो अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 4. हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या से हमेशा उम्मीद रहती है कि जब टीम फंसी हो तब वो मैच को संभाले, लेकिन चौथे टी20 में हार्दिक का योगदान निराशाजनक रहा। 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन। यह आंकड़ा हार्दिक पांड्या के कद के मुताबिक नहीं बैठता। उनके क्रीज पे आने से लगा था कि अब पारी को स्थिरता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार्दिक का आउट होना इस बात का संकेत था कि भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में हैं। जब आपके फिनिशर और मिडिल ऑर्डर का सबसे अहम खिलाड़ी जल्दी लौट जाए, तो स्कोर खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। यह वही मोड़ था जहां से भारत की जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो गई। 5. हर्षित राणा। 4 ओवर में 54 रन और मैच हाथ से निकल गया। अगर बल्लेबाजी ने मैच को कमजोर किया, तो गेंदबाजी ने आखिरी चोट मारी। हर्षित राणा का स्पेल इस मुकाबले का सबसे महंगा साबित हुआ। 4 ओवर में 54 रन टी20 क्रिकेट में यह आंकड़ा किसी भी टीम के लिए भारी पड़ता है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उन्हें निशाना बनाया और लगातार बाउंड्री निकाली। लाइन लेंथ में निरंतरता की कमी और दबाव में गलत गेंदें, यही वजह रही कि हर्षित राणा रन रोकने में नाकाम रहे। जब एक गेंदबाज इतने रन देता है, तो कप्तान की रणनीति भी टूटने लगती है। यह स्पेल भारत की हार पर आखिरी मुहर साबित हुआ। इस मैच को सिर्फ खिलाड़ियों की गलती कहना गलत होगा। यह हार टीम मैनेजमेंट के फैसलों, बल्लेबाजों की नाकामी और गेंदबाजी की कमजोरी तीनों का नतीजा थी। अगर ईशान किशन खेलते, अगर ओपनिंग टिकती, अगर कप्तान लंबी पारी खेलते, अगर हार्दिक रन बनाते और अगर हर्षित राणा रन रोकते, तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन क्रिकेट अगर मगर का खेल नहीं है। यह हार भारत के लिए चेतावनी है। टीम को यह समझना होगा कि फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को बाहर रखना कितना महंगा पड़ सकता है।